मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे इनफाइनाइट सीरीज़ कॉन्टिन्यूड। तो हमारा जो लास्ट चैप्टर था वो भी यही सेम था, बट उसी को हमने आगे कुछ रिजल्ट्स और बताए इस चैप्टर में। तो हमारे पास फर्स्ट आता है कि अगर हमारे पास कोई सीरीज़ है, फिर से इसने कैसे दी है पॉजिटिव टर्म, सच दैट क्या दिया है इसने an/an+1। इसका मतलब ऊपर वाली टर्म छोटी है, नीचे वाली हमारे पास बड़ी है, जैसे a1/a2, a3/a4। अगर मैं लिमिट निकालूँ इस टर्म की और वो l आ जाए, अब l के ऊपर डिपेंड करेगा कब वो कन्वर्जेंट है, कब डाइवर्जेंट है, कब कैसा रहेगा। तो l जो भी आपने निकाली है, लिमिट कैसी आ जाए 1 से बड़ी, तो कैसी हो जाएगी सीरीज़ कन्वर्जेंट। अगर l आ जाए 1 से छोटा तो कैसी आ जाएगी डाइवर्जेंट। और अगर l आ जाए इन्फिनिटी देन सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट। 1 पे क्या आएगा, टेस्ट फेल, कि ये टेस्ट उसका रिजल्ट हमें नहीं बता सकता है। तो बेसिकली मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे ये 1 है, 1 से बड़े पे इस साइड हमेशा कैसा है कन्वर्जेंट। इन्फिनिटी भी तो इधर ही है ना 1 से आगे, तो इसका मतलब इन्फिनिटी पे भी कैसा रहेगा कन्वर्जेंट। तो आपको बस याद ही ये दो रखने हैं, 1 से बड़े पे कन्वर्जेंट, 1 से छोटे पे डाइवर्जेंट, और 1 पे कैसा है नो आंसर। तो देखिए इसका प्रूफ, क्योंकि आप देख सकते हो MDU 18, 16, 14, 5 KU में भी रिपीट है ये। तो इसमें देखो पहले हमने ले लिया है कि भाई इसकी लिमिट क्या है, हमारी L है। तो हमें लिमिट की डेफिनेशन पता है, वो हम अप्लाई कर रहे हैं कि कोई एप्सिलॉन है हमारे पास जिसके लिए क्या है एक इंटीजर m है, सच दैट an/an+1। मतलब इसकी लिमिट ये थी ना, तो लिमिट की डेफिनेशन लगाई बस हमने यहाँ पे। हमें मॉड खोलना आता है, जैसे हम क्लास में भी खोलते हैं, l-एप्सिलॉन इधर l+एप्सिलॉन। तो अब हमने पहला केस लिया है, अगर l कैसा हो ग्रेटर देन 1 हो। जब l 1 से बड़ा है तो मैं एक ऐसा एप्सिलॉन चूज़ कर रही हूँ कि l में से अगर मैं एप्सिलॉन निकालूँ तब भी ये कैसा रहे 1 से बड़ा ही रहे। ये टर्म पीछे से हमने कैसी बताई थी, l-एप्सिलॉन से बड़ी है लेकिन छोटी है किससे, l+एप्सिलॉन से। तो मैंने सिर्फ इसका लेफ्ट पार्ट उठाया है, ये एक नंबर ही है, तो इसे मैंने क्या मान लिया है r। l-एप्सिलॉन कैसा था 1 से बड़ा, तो इसका मतलब r भी कैसा होगा 1 से बड़ा, क्योंकि r यही तो है एज इट इज़। तो ये अगर 1 से बड़ा है तो ये भी कैसा है 1 से बड़ा। अब ये जो हमारी बातें थी ये किसके लिए ट्रू थी, n जब कहाँ से शुरू था ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो इसने पुट किया है m n+1 अप टू सो ऑन कर करके कहाँ तक गया है n-1 तक। इसने वैल्यूज़ पुट की इसी इक्वेशन नंबर 2 में। ये करने के बाद इसने ऊपर वाली सभी इनइक्वालिटी को क्या किया है मल्टीप्लाई किया है। अब हम कहाँ तक गए ये देखो, हमने शुरू किया है यहाँ से, गए हैं यहाँ तक n ये वाला ऐसे, तो n-m+1 ऐसे लिख सकते हो, या फिर हम कैसे बता सकते हैं कि कितनी इनइक्वालिटी टोटल, कितनों ने हमारी इस चीज़ के लिए हाँ नहीं भरी थी, m ने नहीं भरी थी स्टार्टिंग से, तो n में से m इनइक्वालिटी हमने हटा दी है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या कटिंग ऐसे हो रही है, इसके नीचे वाला कट रहा है, इससे ऊपर वाला, नीचे वाला ऊपर वाला, ऐसे कटिंग हो रही है। यहाँ से कौन बचेगा am, यहाँ से कौन बचेगा an, यहाँ r आएंगे। r कितनी बार मल्टीप्लाई होंगी, जितनी बार इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई हुई है, दैट मीन्स n-n टाइम्स। ये हमने कर दिया। अब अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें दोनों साइड, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो an अपॉन क्या आ जाएगा am<1/r n-m। अब यहाँ से हम am को भी इसके पास भेज देते हैं, तो an कैसा आ गया am/r(m)r(n)। अब ये क्या है, कांस्टेंट है, mth टर्म ही तो है, कोई कांस्टेंट है, ये भी क्या है कांस्टेंट है। जिसमें n है सिर्फ ये चेंज होते हैं, तो ये तो हमें फिक्स होते हैं ना m का मतलब 10 टर्म, 9 टर्म, 100 टर्म, ऐसे। तो कोई टर्म है तो इसका अलग कैसी है कांस्टेंट है। तो ये कोई कांस्टेंट है तो इसको एक नया नाम दे रहे हैं हम, क्या, कैपिटल K। तो an <, ये तो बन गया कैपिटल K, नीचे क्या आ गया 1/r⁴n, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें बात किसकी करनी थी पर, सीरीज़ की। तो अगर यहाँ सीरीज़ बनेगी तो यहाँ भी क्या बनेगी सीरीज़। तो जब इधर सीरीज़ जाएगी तो ये तो क्या है कांस्टेंट, तो सीरीज़ में से बाहर ले सकते हैं ना। जैसे अगर मैंने ऐसे लिखा है a और b प्लस ab² प्लस ab³, तो आप क्या करोगे, a कॉमन ले लोगे सब में से, ऐसे हो जाएगा। तो इसने भी वही किया, k तो बाहर कर देगा, सिर्फ इसको निकाल रहा है पहले। तो ये क्या है, एक gp है, और gp है जिसका कॉमन रेशो कितना है 1/r। आपने अभी ऊपर बताया था r किसके इक्वल था, l-एप्सिलॉन के। l-एप्सिलॉन कैसा था 1 से बड़ा। तो अगर 1 अपॉन कोई ऐसी टर्म आ जाए, 1/r का मतलब कोई ऐसी टर्म आ जाए जो 1 से बड़ी है,
ऊपर वाली छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, तो वो टर्म कैसी बनेगी 0 पॉइंट समथिंग। तो ये टर्म पूरी कैसी आ गई लेस देन 1। और हमें पता है अगर कोई जीपी है जिसका कॉमन रेशो 1 से छोटा है, मतलब -1 से 1 के बीच में है, ये तो फिर भी 0 से 1 की बात कर रहे हैं यहाँ हमें तो, लेकिन जीपी वाले रिजल्ट से पता है -1 से 1 के बीच में, तो कैसा होता है कन्वर्जेंट। तो इसका ये भी कैसा आ गया कन्वर्जेंट। अब हमें पता है जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि ये अगर सी है तो ये भी कैसा है सी, दैट मीन्स ये कन्वर्जेंट तो ये भी कन्वर्जेंट। हमने इसको भी कन्वर्जेंट प्रूव किया, तो इसका ये सीरीज़ भी कैसी आ जाएगी कन्वर्जेंट। अब नेक्स्ट में इसमें क्या आया है सेकंड केस की, अगर एल कैसा है एप्सिलॉन से छोटा है, वो 1 से छोटा है, तो हम एक ऐसा एप्सिलॉन चूज़ करेंगे कि अगर हम उसको एल में ऐड कर दें तब भी ये पूरी टर्म कैसी रहे 1 से छोटी। तो अब हमने फिर से वही इक्वेशन ली है, ये इक्वेशन थी पिछली बार हमने देखो इतना पार्ट उठाया था इसका, अब की बार हम ये वाला उठा लेंगे। 1 से छोटा है तो हमने लिखा कि ये तो हमने पिछला वहीं से अभी जो मैंने आपको बताई है वही इक्वेशन है। इसको क्या रख दिया, कोई नया नाम दे दिया है स्मॉल आर। आर क्या है एल प्लस एप्सिलॉन को ही लिख रही है। एल प्लस एप्सिलॉन कैसा है 1 से छोटा, तो ये आर भी कैसा आ जाएगा 1 से छोटा। तो एन क्या, एन को हम फिर से रखते हैं एम से लेके n-1 तक। तो कितनी टर्म्स है ये टोटल, अगर मैं काउंटिंग करूँ n से m-1 तक तो कितनी आ जाएंगी n-m। इतनी टर्म्स तो हटाइए, उसके आगे की लिखिए ना फिर हमने। तो फिर से वही काम किया, मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आ गई वही, बस कैपिटल आर की जगह क्या चल रहा है स्मॉल आर, और साइन इधर है, पिछली बार साइन इधर था। फिर रेसिप्रोकल किया, an निकाला, ये mth ये भी mth, ये तो क्या है कांस्टेंट, तो इसका नाम दे दिया नया k डैश, क्योंकि k हम पहले यूज़ कर चुके हैं। ये आ गया हमारे पास k डैश, ये बन गई ये टर्म। अब ये कैसा है, फिर से एक जीपी है, इस जीपी को लेकिन देखो इसका कॉमन रेशो क्या है 1/r, और आपने अभी बताया स्मॉल आर कैसा है 1 से छोटा, तो ऊपर बड़ी टर्म है नीचे छोटी टर्म है, इसका मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना आंसर, 1 से तो बड़ा ही आएगा आंसर, क्योंकि नीचे वाली टर्म अब छोटी है ऊपर वाली बड़ी है, तो आंसर 1 से बड़ा है। और आपको पता है कैसे जीपी जिसका कॉमन रेशो 1 से बड़ा हो वो कैसी होती है डाइवर्जेंट। तो अब इसको मैं एक बार लिख लूँ सीधा करके, कैसे लिखूँगी k डैश 1/rn से बड़ा कौन है an, यही लिखा है ना, बस मैंने इसको आगे पीछे करके लिखा है, इसको इस साइड लिखा है ऐसे। ये कैसे होता रहा d और c। अब इसने कहा है मैं कैसा हूँ डाइवर्जेंट, तो हम चैप्टर नंबर 3 की थ्योरम लगा के क्या कह सकते हैं जो हमने पढ़ी थी अभी लास्ट, कि ये भी कैसा आ जाएगा डाइवर्जेंट। तो हमने बस यही यूज़ किया है यहाँ पे। अब लास्ट हमारे पास इसका केस रह गया है जो वो है एक बार एल जब क्या है इन्फिनिटी, इसी की लिमिट थी ना एल, और ये क्या आ गया इन्फिनिटी। इन दिस केस देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट। अब मैंने देखो अगर इन्फिनिटी है किसी की लिमिट तो मैं उसको कह सकती हूँ किसी चीज़ से बड़ी होगी, तो मैंने उसको क्या मान लिया फिलहाल 2, कि 2 से बड़ी है। आपका मन करे आप 3 ले लो, आपका मन करे आप 4 ले लो। तो क्या किया है यहाँ पे 2 ले लिया, क्योंकि 1 तो नहीं लूँगी, 1 का केस तो जा चुका है, 1 का अलग केस रहेगा ना, देखो ये वाला जो हमने आगे बनाए हुए केसेस, तो इसलिए मैंने इसको 2 लिया क्योंकि 1 का अलग आएगा। तो फिर से वही किया कि अगर ये 2 से बड़ा है तो वही वैल्यूज़ रखी, फिर से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके पहले जैसे स्मॉल आर कैपिटल आर आ रहे थे, अब कौन आ जाएगा 2। an निकाला, ये क्या है कांस्टेंट, ये बन गई टर्म। ये क्या है फिर से एक, अगर यहाँ सीरीज़ तो यहाँ भी सीरीज़, तो ये क्या है एक जीपी जिसका कॉमन रेशो क्या है 1/2। 1/2 क्या होता है 0.5, -1 से 1 के बीच में ही है, और हमें पता है जो जीपी जिसका कॉमन रेशो -1 से 1 के बीच में वो कैसी होती है कन्वर्जेंट। तो ये कन्वर्जेंट आ गई, तो हमारा साइन भी ऐसे जाता था ना, ये कन्वर्जेंट तो ये भी कन्वर्जेंट, इसने कन्वर्जेंट कह के दैट मीन्स ये भी क्या हुई है कन्वर्जेंट। अब लास्ट हमारे पास रह गया है एल अगर क्या है 1, तो ये 1 रखा। अब हमने इस केस में क्या हो जाएगा मे बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज़ इफ़ वी टेक। इस टाइम क्योंकि हमें नहीं पता, इस टाइम पे जो ये टेस्ट था जिसका नाम अभी हम कर रहे थे रेशो टेस्ट, ये क्या हो जाता है फेल हो जाता है। तो हमने एक बार an को लेके देखा 1/n, एग्जाम्पल ले लेके देखेंगे अब हम इसमें। जब an ये है तो an+1 क्या हो जाएगा 1/n+1, दोनों को डिवाइड किया तो क्या आ गया ये टर्म आ गई। अगर मैं इसकी लिमिट निकालूँ तो क्या आएगी 1 ही आएगी ना, तो ये इसी का एग्जाम्पल है, मतलब लिमिट निकालोगे तो क्या आएगी 1 आएगी।
अब हमने आगे क्या कहा है, अगर ए एन मैंने लेके देखा है 1/n², जब मैंने 1/n² लिया तो फिर से मैं ऐसे ही निकालूंगी an+1 और दोनों को डिवाइड करूँगी तो ये आ गया। लिमिट फिर से क्या है 1, तो इसी का एग्जाम्पल है। भाई रख के देख लेना, कभी आप ऐसा कुछ चुन लो कि जो इसको सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। बट इसमें क्या है, ए एन कैसा है, ए एन सीरीज कैसी है, ये हमारी डाइवर्जेंट है, क्यों, बाय पी टेस्ट। और ये सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है बाय पी टेस्ट। देखो एक बार तो जब कैसी आई कन्वर्जेंट, एक बार कैसी आ रही है डाइवर्जेंट, कौन आ रहा है, यही एक आंसर तो इसका हमेशा 1 आ रहा है ना लिमिट निकालने पे। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, ए एन एक बार डाइवर्जेंट, ए एन एक बार कन्वर्जेंट, दोनों सेम नहीं। तो इसमें क्या कह रही है कि भाई हम आंसर नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि कभी तो डाइवर्जेंट कभी कन्वर्जेंट।